हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार, स्वागत है सभी लोगों का मैथ एजुकेशन अकेडमी पर। तो दोस्तों, सभी साथी सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, फिर भरते हैं अपने शिक्षा से सफलता बैच का। ये दोस्तों नेक्स्ट 11th वीडियो है। इससे पहले साथियों हमारी 10 वीडियो हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए साथियों भरते हैं अपने फिर क्वेश्चनों पर। तो साथियों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। दो संख्याओं का लासापा व मासापा का 84 गुना है। 84 गुना है। यदि लासापा व मासापा का योग 680 है। कितना? 680 है। तथा एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताइए साथियों, दूसरी संख्या क्या बनेगी? बताइए, अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए। चलिए, एलसीएम का एचसीएफ का कितना गुना है? 84 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 84 गुना है। तो साथियों, जैसे कि मैं कहूँ एलसीएम एचसीएफ का 10 गुना हो तो 10:1, 12 गुना हो 12:1, 50 गुना हो 50:1, 100 गुना हो तो 100:1। ठीक दोस्तों, और इसका योग कितना है? इनका योग है 680 और इनका योग 85:680 का। एक अनुपात कितने का पड़ेगा? 8 का। ठीक दोस्तों, एचसीएफ हमारे पास कितना है? 8। जब 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8। एलसीएम 84 का 8 में गुणा कीजिए, 672 आएगा ना। 8 चौक 32, 3 38 64 और 64 672। ठीक, हमारे पास क्या है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक दोस्तों, एलसीएम हमारे पास कितना है? 672 इंटू एचसीएफ 8। फर्स्ट कितना है? 96। सेकेंड निकालना है। इससे कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 से कितनी बार जाएगा? 12 7 12 से 56 बार जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। जल्दी से नोट कीजिए साथियों, जल्दी से नोट। प्रयास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए साथियों। दोस्तों
सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके एंड से। सारे साथी से बोलूँगा एक बार सारे साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बड़ा सपोर्ट होता है दोस्तों। हमें भी मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को आगे बढ़ाने का, इम्प्रूव करने का। ठीक दोस्तों, और आपको घर बैठकर यही कार्य करना है। आप चीज़ों को अच्छे से बढ़िया तरीक़ा से पढ़ें और जितना हो सके और साथियों के लिए ये ज़रूर पहुंचाएं, वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएँ। ओके दोस्तों, जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं ले पाते हैं या उनके पास पैसा नहीं होता है कोचिंग ज्वाइन करने का या ऑनलाइन बैच लेने का, तो बिल्कुल ये बैच एकदम फ्री है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों में, ताकि ये वीडियो उनके पास तक पहुँचे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 15 व 20, 30, 40 व 60 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 व 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बताइए साथियों, ऐसी संख्या कौन सी है? मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं। पहला ऑप्शन है 240, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन है 120, चौथा ऑप्शन है 60। तो बताइए साथियों, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट? तो साथियों, इसको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना बनेगा? 120 बनेगा। ठीक दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन में? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, 120 से इसको काट के देख लो, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन से बाहर चला गया बिल्कुल। ठीक दोस्तों, 60 भी कटेगा नहीं, या इसमें से और इसमें से ये पूरी संख्या जा रही है। तो ये क्या कर रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे छोटी कौन सी है? ये वाली है। 240 बड़ी होगी या 120 बड़ी होगी? 240 बड़ी होगी, पर पूछ क्या रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 120 है। तो इन सभी से कौन सी संख्या कटेगी एलसीएम में? वह छोटी से छोटी संख्या 120। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए साथियों से जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों तालियां होगा। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, वह
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 56, 63 को पूर्णतः विभाजित करे, को पूर्णतः विभाजित करे। बताइए साथियों, मैं आपको फैक्टर बता दूं कि बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो तो वो एलसीएम कहलाती है, और को विभाजित करे तो वो एचसीएफ कहलाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी से आ जाए, से विभाजित हो तो एलसीएम लीजिए, और को विभाजित करे जब एचसीएफ लीजिए। क्या लीजिए? एचसीएफ। ठीक दोस्तों, चलिए मैं इसको ऑप्शन भी दे दूं, 4, 5, 6, 7। तो बताइए साथियों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 42, 56, 63 को पूर्णतः विभाजित करे। दोस्तों आप ऐसे ही पहचान सकते हो कि एलसीएम में इनसे बड़ी होगी और एचसीएफ में इनसे छोटा होगा। ठीक दोस्तों, एलसीएम में इन संख्याओं से बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम कहलाएगी, और इन संख्याओं से वो छोटी होगी वो एचसीएफ कहलाएगी। ठीक दोस्तों, 4 से जा रहा है, भाग नहीं जा रहा। ठीक, 4 एकम 4, 4 से भाग इसमें नहीं जा रहा है, 5 का नहीं आ रहा, 6 का आ रहा, 6 का 56 में नहीं आ रहा है, 7 का 42 में भी आ रहा है, 56 में भी आ रहा है, और 63 में भी आ रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 7। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए फिर नोट कीजिए साथियों, मैं आपसे फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस प्रकार है, वह 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें जो 20, 30, 40 व 60 से पूर्णतः विभाजित हो। बताइए साथियों, वह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 30, 40 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बताइए दोस्तों, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट? चलिए बड़ी से बड़ी संख्या हमारी है 4 अंकों की 9,999। ठीक दोस्तों,
चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 9,999। ठीक, इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम बनेगा 120। 120 ही है, हाँ 120 बनेगा। यानी जो 120 से यानी जो 120 की टेबल में आएगा वो इन सब की टेबल में आएगा। ठीक दोस्तों, 9,999 में 120 का भाग दीजिए। सॉरी, 8 कीजिए। 12 × 96, 12 × 96, 9 3 9, 12 तिया 36, 9 3। ठीक, अगर दोस्तों ये 39 इसमें नहीं आता तो ये संख्या हमारी 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती। जब ये 39 इसमें नहीं आता तो इससे 120 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो हम इसको इसमें से घटाएंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगी, तो इससे डिवाइड होगी, इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। ठीक दोस्तों, इन 40 घटा लीजिए। 0 6 9 9। ठीक दोस्तों, अब आप बोलोगे कि सर हमने इसमें घटाया ही क्यों, जोड़ नहीं सकते क्या? साथियों, जोड़ भी सकते हैं। इसमें से इसको घटाइए तो 39 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। अगर इसको हम इसमें से 81 को घटाएंगे तो ये 4 अंकों की जगह पे ये 5 अंक बढ़ जाएंगे। साथियों, वो भी अगर डिवाइड होगा, पर हमसे क्या पूछी है? 4 अंकों की संख्या पूछी है, तो हमें घटानी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, चलिए साथियों नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीजिए दोस्तों, चलिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कर रहे हैं। जो विभाजित हो, बताइए साथियों क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट? अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इसका आंसर कितना आएगा? 9 16 12 18 का आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 144। 144। ठीक दोस्तों, ये क्या कार्य है? वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
की बड़ी संख्या। इसका इसमें 140 का भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा ये? लगभग 6 बार चलाएगा। 864, 864, 5, 3, 1, 9, लगभग कितनी बार चलाएगा? 9 बार। 9 बार चलाएगा। 1296, 3 कैसे डाल लिया, कितना बचा? 63 बचेगा। तो साथ ही उसमें 63 में 999 से घटा लीजिए, 6, 3, 9, 9। ये हमारा रिजल्ट है। ठीक ठीक दोस्तों, एक बार मेरे एचएस का मैसेज कीजिए कि समझ आया कि या नहीं आया। कीजिए साथियों। चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट। पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। याद कीजिए जो अस्सी से पूर्णतः विभाजित हो। तो बताइए साथियों, अपने आंसर बार कोशिश कीजिए, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट। कीजिए साथियों जल्दी से, फास्ट कीजिए दोस्तों। 30, 40, 60, 80 का एलसीएम कितना बना? 240, 240 बना। ठीक, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ये 10,000। ठीक दोस्तों, 240 भाग 10,000, कितनी बार जाएगा? ये लगभग 4 बार। चालीस एक बार जाएगा ये। 240, 0, 6, 160 हो गया साथियों। 160 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80, 80 बचेगा ना। 80 इसमें जोड़ दीजिए, 80 इसमें जोड़िए तो ये क्या 80 बना साथियों।
अब बोलोगे कि सर इसमें आपने प्लस क्यों किया। दोस्तों इसको इसमें से घटाएंगे तो 80 बना, 80 को इसमें प्लस इसलिए करेंगे जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये पाँच अंकों की जगह पे 4 अंकों की रह जाएगी, तो इसलिए इसमें से घटा के इसमें जोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, बताइए साथियों, समझ आया। साथियों इसमें 80 इसलिए जोड़ा है कि इसको हम 160 को घटाएंगे 10,000 में से, तो 4 अंकों की जगह पे 5 अंकों की जगह पे 4 अंकों की संख्या आएगी। ठीक दोस्तों, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 80 बना, 80 में से इसको प्लस कर दीजिए तो कितनी संख्या होगी, 5 अंकों की संख्या हो गई। तो कितना बनना, 10,080। तो ये पूरी डिवाइड आएगी। ठीक दोस्तों, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। साथियों नोट्स बनाते रहें। जो भाई नोट्स बना रहे हैं इनके लिए थैंक यू। चलिए तीन संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है तथा HCF 16 है। HCF 16 है तो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा तो बताइए साथियों, इसका एलसीएम क्या बनेगा। चलिए जब हमारे पास एलसीएम आए तो क्या आ जाता है, पहाड़ा आ जाता है। ठीक दोस्तों, जब हमारे पास एलसीएम हो तो हम उसको पहाड़ा कह सकते हैं। ठीक, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, 3, 4, 5, फर्स्ट इंटू 3 और 60 इंटू 5 कितना बढ़ेगा, 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम बनेगा 24 बार गया, 25 बार गया, 40 बार गया, 12 बार गया, 18 बार गया, 20 बार गया, 6 बार गया, 9 बार गया, 10 बार गया, 3 बार गया, 9 बार गया, 5 बार गया, 1, 3, 5, 1। ठीक दोस्तों, इसको कर लीजिए 5 या 15, 15, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 180 दूनी 16, 1, 2760 दूनी 360 दूनी 720। कहीं गलत हुआ है क्या जी, कहीं गलत हुआ है क्या।
दो छक्के 12, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, 3 3, 720 दूनी 4, क्या बन गया इसका रियल एल्सियम क्या बना 920। ठीक दोस्तों, यही हमारा रिजल्ट है। ठीक, इसका ऐसा करके देख लीजिए। इसका इसमें गुणा करके देख लीजिएगा 920 आएगा। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि उनका एलसीएम उनका एलसीएम 135 है तो संख्याओं का योग होगा। योग होगा। बताइए साथियों, क्या बनेगा इसका रिजल्ट? अपने रिसीवर को दीजिए। फर्स्ट क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट? चलिए सेकंड 3/5, इसका एल्सियम कितना बना 15। साथियों इसका एल्सियम कितना बना 15। इसमें गुणा मत कीजिएगा, इसका एल्सियम लेना है आपको। ऐसा करके 3 से काटिए, एक बार 5 से काटिए, एक बार 3 पंजे 15। ठीक दोस्तों, जरूरी नहीं इसका गुणा करके इतना ही आए, क्योंकि अदर कोई संख्या होगी तो उसका एल्सियम लेना पड़ेगा, तो उसका एल्सियम लगा सकता है। ठीक, कितनी संख्या है 135 भाग कितनी बार जाएगा 9 बार। फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या 3 × 9 और 5 × 9, 27:145। ठीक दोस्तों, इनका योग कर लीजिए। इनका योग आएगा 5 और 7 कितना हो गया 12, 6 7 72। इनका योग कितना आ गया 72। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ आया होगा। कीजिए साथी से जल्दी से कीजिए दोस्तों फास्ट। चलिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज सिखाता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है
नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है कि मैं आपको बता दूं सहभाज्य संख्या। साथियों, इस पे हम कल क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं आपको इस पे क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम में भी, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। इसकी परिभाषा होती है दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, ठीक, वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। वह सहभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक दोस्तों। ओके, नोट कर लीजिए, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो यस का मैसेज कीजिए और बताइए साथियों ये कॉन्सेप्ट, ये सेशन आपको अच्छा लगा है या नहीं। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ इसे लाइक और शेयर जरूर करें न्यू साथियों में, और जो न्यू साथी हैं वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो रेड कलर का बटन है वो एकदम फ्री है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।